जय श्री शनिदेव महाराज। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे सूर्य पुत्र, कर्म फलदाता और न्याय के अधिपति श्री शनिदेव की पावन महिमा एवं कथा। शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं, वे केवल मनुष्य के कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। जो सत्य, सेवा और धर्म का पालन करता है उस पर उनकी कृपा वर्षा होती है, और जो अहंकार, अन्याय तथा अधर्म का मार्ग चुनता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो आइए सुनते हैं शनिदेव महाराज की कथा। बहुत समय पहले सूर्य देव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। सूर्य देव का तेज इतना प्रखर था कि उसे सहन करना अत्यंत कठिन था। कुछ समय बाद संज्ञा देवी तपस्या करने चली गई और अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ गई। छाया देवी ने भी पूरे मन से सूर्य देव की सेवा की। समय बीता और उनके गर्भ से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर संपूर्ण संसार में श्री शनिदेव के नाम से विख्यात हुए। किंतु जन्म के समय से ही उनका वर्ण श्याम था, नेत्र गंभीर थे और मुख पर अद्भुत तेज था। उनका रूप साधारण नहीं बल्कि तप, संयम और न्याय का। जब सूर्य देव ने बालक को देखा तो वे उसके स्वरूप को समझ न सके। उन्होंने पुत्र को अपनाने में संकोच किया। यह बात बालक शनि के हृदय में गहराई तक उतर गई। माता छाया ने समझाया, पुत्र, समय आने पर संसार तुम्हारे न्याय और तपस्या को पहचानेगा। धैर्य ही महान आत्माओं का आभूषण होता है। बालक शनि ने उसी दिन निश्चय किया कि वे किसी से द्वेष नहीं करेंगे, बल्कि केवल धर्म और कर्म के अनुसार न्याय। समय बीतता गया। शनिदेव ने कठोर तप किया। भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, हे शनि, कलयुग में तुम कर्मों के न्यायाधीश कहलाओगे। कोई भी जीव अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकेगा। इस प्रकार शनिदेव समस्त नवग्रहों में न्याय के प्रतीक बन गए। किंतु एक दिन ऐसा आया जब सूर्य देव को अपनी भूल का अब समय आ गया था कि स्वयं सूर्य देव भी अपने पुत्र की महिमा को पहचाने। एक दिन शनि देव अपने पिता सूर्य देव के दर्शन करने पहुंचे। उनके मन में न कोई क्रोध था न कोई शिकायत। वे केवल अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। किंतु सूर्य देव के मन में अभी भी संदेह था। उन्होंने शनिदेव का उचित सम्मान नहीं किया। उसी समय शनिदेव की दृष्टि अनायास सूर्य देव के दिव्य रथ पर पड़ी। जैसे ही उनकी वक्र दृष्टि रथ पर पड़ी, सातों अश्व एक स्थान पर रुक गए। सूर्य देव का तेज मंद पड़ने लगा और संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। इंद्र सहित सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, सूर्य देव का रथ क्यों रुक गया? यह अद्भुत घटना किस कारण हुई है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह किसी शाप का परिणाम नहीं है। यह शनिदेव के न्याय और तप की महिमा है। जिसने तप, संयम और धर्म को अपना लिया हो उसके तेज के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह सुनकर सूर्य देव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें स्मरण आया कि उन्होंने जन्म के समय अपने ही पुत्र को उसके रूप के कारण स्वीकार नहीं किया था। सूर्य देव स्वयं शनिदेव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, मुझसे भूल हुई। मैंने बाहरी रूप देखकर तुम्हें पहचानने में देर कर दी। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चा तेज, तप, सत्य और धर्म में होता है। शनिदेव ने तुरंत अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोले, पिताश्री, मेरे मन में आपके प्रति कभी कोई द्वेष नहीं था। मेरा कार्य केवल कर्मों के अनुसार न्याय करना है। जहाँ प्रेम और विनम्रता होती है वहाँ मेरा कठोर स्वरूप भी करुणा में बदल जाता है। इतना कहते ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली। उसी क्षण सूर्य देव का रथ पुनः चल पड़ा। चारों ओर प्रकाश फैल गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा
उस दिन से सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव को संपूर्ण सम्मान दिया। देवताओं ने भी उन्हें कर्म फलदाता और न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया। किंतु शनिदेव की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर उनके न्याय की परीक्षा स्वयं देवराज इंद्र, राजा विक्रमादित्य और अनेक महान राजाओं के जीवन में। अब सुनिए उस प्रसिद्ध कथा को जिसने पूरे संसार को यह शिक्षा दी कि किसी भी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। एक समय उज्जैनी के प्रतापी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के दरबार में सभी नवग्रहों के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। सभी ग्रह स्वयं को महान बता रहे थे। विवाद बढ़ता गया और अंततः निर्णय के लिए वे राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंचे। राजा बड़ी कठिनाई में पड़ गए। यदि किसी एक को श्रेष्ठ बताते तो दूसरे ग्रह अप्रसन्न हो जाते। काफी विचार के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला जिसका जैसा स्थान सभा आरंभ हुई। राजा ने सबसे पहले स्वर्ण का सिंहासन रखा, फिर रजत, ताम्र, पीतल, अन्य धातुओं के आसन क्रम से सजाए। सबसे अंत में लोहे का आसन रखा गया। जब ग्रहों को बैठने के लिए कहा गया तब शनिदेव का स्थान सबसे पीछे आया। शनिदेव सब समझ गए। वे शांत रहे, लेकिन उनके मुख पर गंभीरता छा गई। सभा समाप्त होने लगी। तभी शनिदेव उठे और राजा से बोले, राजन, क्या तुमने लोहे को तुच्छ समझकर मुझे सबसे पीछे स्थान दिया है? राजा विनम्र होकर बोले, प्रभु, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। मैंने तो केवल धातुओं के मूल्य के अनुसार आसन रखवाए। शनिदेव बोले, राजन, संसार सोने के मूल्यों को देखता है, पर मैं मनुष्य के कर्मों का मूल्य देखता हूँ। समय आने पर तुम्हें भी मेरे प्रभाव का अनुभव हो। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। राजा विक्रमादित्य ने उस समय उनकी बात को अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन शनिदेव का वचन कभी असत्य नहीं होता। कुछ समय बाद शनिदेव की साढ़ेसाती राजा विक्रमादित्य पर आरंभ हुई। धीरे धीरे राजा का वैभव कम होने लगा। मंत्री विरोध करने लगे। राजकोष खाली होने लगा। चारों ओर विपत्तियां घिरने लगी। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा। यह तो शनिदेव की परीक्षा का आरंभ मात्र था। आगे चलकर राजा विक्रमादित्य को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, अपनों से बिछड़ना पड़ा और ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़े जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी बदल गई कि राजा विक्रमादित्य को अपना राजमहल छोड़ना पड़ा। जो राजा कभी हाथी घोड़ों और विशाल सेना के साथ चलते थे, आज वे साधारण वस्त्र पहनकर अकेले ही अज्ञात दिशा में निकल पड़े। लेकिन उनके मुख से एक बार भी ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं निकली। वे मन ही मन कहते, जो कुछ हो रहा है वह मेरे कर्मों का ही फल है। मैं धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। कई दिनों तक चलते चलते राजा एक नगर में पहुंचे। उन्हें अत्यंत भूख और प्यास लगी थी। उन्होंने एक धनी व्यापारी से विनम्र होकर कहा, यदि कोई सेवा का कार्य हो तो मुझे दे दीजिए। बदले में जितना उचित समझे भोजन दे दीजिए। व्यापारी ने उनकी विनम्रता देखकर उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। राजा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में व्यापारी को उन पर पूरा विश्वास हो गया। किंतु शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन व्यापारी के घर से अत्यंत मूल्यवान रत्नों का हार अचानक गायब हो गया। घर के लोगों ने चारों ओर खोज की, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। संदेह की दृष्टि उस नए सेवक अर्थात राजा विक्रमादित्य पर गया। व्यापारी ने दुखी होकर पूछा, सच सच बताओ, क्या हार तुमने लिया है? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। किंतु बिना प्रमाण के भी लोगों ने उन्हें दोषी मान लिया। राजा ने क्रोध नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल भगवान और शनिदेव का स्मरण किया। समय बीतता गया और मामला नगर के राजा तक पहुंचा। बिना पूरी सच्चाई जाने कठोर दंड सुना दिया गया। निर्दोष होते हुए भी राजा विक्रमादित्य को भयंकर कष्ट सहना पड़ा। फिर भी उनके मुख पर ईश्वर का नाम और हृदय में धैर्य बना रहा। प्रिय भक्तों, शनिदेव कभी किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते।
वे मनुष्य के धैर्य, विनम्रता, सत्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जो इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है उसका जीवन पहले से भी अधिक उज्जवल हो जाता है। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा अभी और कठिन होने वाली। समय अपनी गति से चल रहा था। उठा। उस दिव्य प्रकाश के मध्य नीलवर्ण, तेजस्वी, गंभीर और करुणामयी स्वरूप में स्वयं श्री शनिदेव प्रकट हुए। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें देखते ही भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। शनिदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, राजन उठो, तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हुई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। शनिदेव मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा अपराध केवल इतना था कि तुमने समय की महिमा को पूरी तरह नहीं समझा था। मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया बल्कि संसार के लिए एक आदर्श बनाया है। शनिदेव ने आगे कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने विपत्ति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, अपमान सहा, कष्ट सहा, पर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी। यही सच्चे राजा और सच्चे भक्त का लक्षण है। इतना कहते ही शनिदेव ने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा। क्षण भर में उनका सारा दुख दूर हो गया। जिस व्यापारी का हार खोया था वह भी चमत्कारिक रूप से मिल गया। सभी लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उनका भव्य अभिनंदन किया। राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि स्थापित हो गई। प्रिय भक्तों, इस पावन कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शनिदेव किसी के शत्रु नहीं है। वे केवल कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। जो व्यक्ति सत्य, सेवा, परिश्रम, विनम्रता और धर्म का पालन करता है उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए श्रद्धा और भक्ति से एक साथ बोलें, जय श्री शनिदेव महाराज की जय।